खबर आपकी, जुबां आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी। आर्थिक पैकेज में एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए आर्थिक पैकेज से अब उत्तराखंड को भी काफी उम्मीद जगी है। लॉकडाउन के दौरान पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, साथ ही छोटे उद्योग भी मंदी की मार झेल रहे हैं। सुंदर घाटियां, कल-कल बहती नदियां, पहाड़ों की बर्फीली चोटियां और भी न जाने कितनी खूबियां समेटे हुए है ये छोटा सा पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि देवभूमि के हिस्से में आय के बेहद ही सीमित साधन है, जो इस पहाड़ी प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा है। लॉकडाउन के बाद बदले हालात में केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए बड़ी आर्थिक राहत का ऐलान किया है। ऐसे में उत्तराखंड को भी इससे बड़े बदलाव की उम्मीद है। पर्यटन में तमाम तरह की गतिविधियां हैं, धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, साहसिक भी हैं, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे तमाम गतिविधियां राज्य में संचालित होती है। हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य एक पर्यटन प्रदेश है और ऐसे में जो धक्का लगा है उत्तराखंड को, वो सब इस पैकेज के बाद, इस पैकेज में जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, निश्चित रूप से उसको बहुत गति मिलेगी। दूसरा, हमारा जो अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकता है वो कृषि और कृषि से संबंधित तमाम जो विभाग हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जिसको हम कह सकते हैं, उन तमाम विभागों को एक बहुत बड़ा इससे पुशअप मिलेगा। प्रदेश सरकार के लिए पर्यटन राजस्व जुटाने का बड़ा स्रोत है, लेकिन इस बार कोरोना ने पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी है, तो वहीं रोजगार का एक और बड़ा जरिया एमएसएमई भी बुरी तरह से प्रभावित है। उद्योग विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 64,000 से ज़्यादा छोटी इकाइयां एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। 64,000 ये ऐसे उद्योग हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में आते हैं। इनमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार करते हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन मशीनों की जो आवाज़ वो बिल्कुल बंद हो गई थी, ये कारखाने बिल्कुल बंद हो गए थे, तो रोजगार भी खत्म हो गया था। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई राहत के बाद अब प्रदेश सरकार की तरफ से भी मंथन शुरू कर दिया गया है। हमारे जैसे राज्य को इसलिए ज्यादा फायदा है कि हम बहुत छोटे राज्य हैं और औद्योगिक राज्य के रूप में भी जाने जाते हैं, टूरिज्म स्टेट के रूप में भी जाने जाते हैं, धार्मिक टूरिज्म के रूप में जाने जाते हैं। तो हम दोनों सेक्टरों में इसका लाभ लेंगे। हम सर्विस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया लाभ लेंगे। हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ जो हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ लघु उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे यहाँ बड़े उद्योग बड़ी मात्रा में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश में ये कार्य योजना धरातल पर कैसे उतरेंगी, खासकर पहाड़ में,
जहां कई तरह के कड़े कानून लागू होते हैं, वहां पर काम कैसे हो पाएगा? सरकार ने होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को भी यहाँ पर MSME में रजिस्टर्ड किया हुआ है। उनकी संख्या भी बड़ी है और उनसे भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। अब देखना यही होगा कि ये संजीवनी अपना काम भी करती है या लॉकडाउन जैसी स्थिति बरकरार रहती है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कैबिनेट की बैठक भी हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। बैठक में फैसला लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इसके तहत लॉकडाउन में बिजली बिल में 1% की छूट मिलेगी। सरचार्ज में ये छूट जून महीने तक लागू रहेगी। इसके साथ ही कृषि उपज एवं पशुधन संविदा सेवा खेती अधिनियम को मंजूरी मिली है। तो वहीं हेल्थ विभाग के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिला और निदेशालय में क्लर्क वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा, जिसके बाद प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, कोविड पर चर्चा हुई, बिजली में हमने कुछ क्षेत्रों में छूट दी है। बॉयलर को लेकर हम लोगों ने 3 महीने का समय बढ़ाया है। तो इस प्रकार से एक हम नियमावली लाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो क्लरिकल लोग हैं, लिपिकीय हैं, जो हमारे जिलों में और निदेशालय के लोगों की उनकी जो एक दोनों एकीकरण करने के लिए, उसके लिए हमने आज चर्चा की है। उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुलने का विधायक रितु खंडूड़ी ने विरोध किया है। रितु खंडूड़ी ने लिखा SDM पौड़ी को एक पत्र, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कुंभ मेला इलाके में शराब की दुकानें शिफ्ट की जाएं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो शराब की दुकानें हैं उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। मैंने उनको अवगत करवाया है कि महिलाओं का भी वहाँ पर विरोध है, इसलिए उनसे निवेदन किया है कि वो महिलाओं के साथ समन्वय बनाकर, जनता के साथ समन्वय बनाकर इस लिकर शॉप को ऐसी जगह खोलें जहाँ विरोध ना हो। कि इस समय राजस्व की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन जगह का विरोध कर रही हूँ। जोशीमठ का रुख करें, जहां पर भगवान उद्धव और कुबेर जी की डोली रवाना हो गई है और योग ध्यान बद्री मंदिर से बद्रीनाथ धाम के लिए डोली रवाना हुई है। बाबा बद्री विशाल के कपाट कल खुलने और सुबह 4:30 बजे धाम के कपाट खुलेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ABP गंगा पर, आप देख रहे हैं। भगवान उद्धव और कुबेर जी की डोली भी रवाना हो गई है और बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले ये डोली वहां पर पहुंचेंगी। कल सुबह 4:30 बजे बाबा बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे, पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाजों के साथ। हालांकि इस बार ये कपाट कोरोना की वजह से देरी से खुल रहे हैं। 30 तारीख को ये कपाट खुलने थे, लेकिन 15 तारीख को यानी कि कल सुबह 4:30 बजे कपाट खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को यानी कि कल खुलने जा रहे हैं। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई, भगवान बद्री विशाल की स्तुति की गई, मंगल गीत गाए गए। कपाट खुलने से पहले गाडू घड़ा और आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी की पूजा हुई। रावल की अगुवाई में आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाडू घड़ा पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। वहीं पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना। बद्रीनाथ धाम से जुड़े पांडुकेश्वर के हकूकधारी प्रशासन की व्यवस्था से हालांकि नाराज हैं और उनका ये भी कहना है कि पांडुकेश्वर से जुड़े हकूकधारियों में से सिर्फ 4 लोगों को ही बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति मिली है, जबकि वहां पर कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है। तो हकूकधारियों का ये मानना है कि परंपरा के साथ बदलाव है। परंपरा को और आस्था को सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती है और हकूकधारियों को इस बात की भी नाराजगी है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी आस्था में सरकार क्यों दखल अंदाजी कर रही है। परंपराओं के साथ और उनकी संस्कृति के साथ ये छेड़छाड़ करने वाली बात है।
अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी के डूडा गांव में प्रशासन ने किया है इस गांव को सील। गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर लिया गया फैसला। रानीखेत में पूरी हुई जन औषधि केंद्र की मांग। सस्ती दरों पर जरूरतमंदों को मिलेंगी दवाइयां। रुद्रपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 महिला डॉक्टर अपने पति संग कर रहे हैं ड्यूटी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों से वो दूर हो गए। पौड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लगाया अटल जनता दरबार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बागेश्वर में लॉकडाउन उल्लंघन पर 915 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 60 दुकानदारों पर कार्रवाई। बड़गोट में लॉकडाउन तोड़ने पर सैकड़ों मामले दर्ज। अफवाह फैलाने और शांति भंग के सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज। मसूरी में 15 मई को शराब की दुकानें शराब विक्रेता रखेंगे बंद। कोविड-19 और दूसरे टैक्स लगाए जाने पर नाराज हैं। 15 मई को काशीपुर में भी शराब की दुकानें बंद रखेंगे दुकानदार। कोविड-19 टैक्स लगाने का विरोध कर रहे हैं। खंडीमा में सब्जी मंडी समेत कई जगह पर कूड़े का अंबार। नगर पालिका नहीं दे रहा साफ सफाई पर ध्यान। पिथौरागढ़ में 308 प्रवासी लोगों को लाया गया वापस। अगले 14 दिनों तक सभी को किया गया क्वारंटीन।